हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं और मैं नहा ली हूँ क्योंकि कल थी एकादशी, तो सारे काम मुझे नहाने के बाद ही करने हैं। ये गर्म पानी में पूजा के बर्तन धो रही हूँ, यानी कि घी जम जाता है आजकल। जो तुलसी का दिया जलाती हूँ कोई भी, सारे बर्तन, पूजा के सारे बर्तनों को मैं गर्म पानी में धो लेती हूँ। और उसके साथ साथ चल रहे हैं मेरे अलग में भजन। मॉर्निंग में भजन ज़रूर चलाती हूँ। नहा के मैं आ गई हूँ पूजा वाले कमरे में। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ, गंगा जल मिला लिया है और नहलाने के लिए लिया है मैंने गुनगुना पानी। गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को का ही स्नान करा। देखिए फ्रेंड, जोत जला दी मैंने और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। और मैंने आज अपने लड्डू गोपाल को नीले ड्रेस बनाई है क्योंकि आज शनिवार है। नीला या काला, तो काला तो नहीं है, नीली बना रखी है मैंने क्रोशिया से, और ये ड्रेसें मैं ही बनाती हूँ। अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में क्योंकि पूजा कर लूँ, आधे घंटे के बाद मिलती हूँ। देखिए मैंने पूजा कर ली है और मैंने जो भी चालीसा वगैरह पढ़ी है, मतलब पूजा आप लोगों के साथ करते हुए पूजा शेयर नहीं की है। और आजकल ठंड हो गई तो फूल बहुत कम ही आ रहे हैं। और कल एकादशी थी तो मुझे व्रत का पालन करना होता नहीं, पूजा करने के बाद में जो सीधा निकालते हैं वो भी निकाल दिया है। और ये लड्डू गोपाल को, शालीग्राम को नहलाया हुआ जल है, इसे मैं डाल दूंगी गमलों में। अब जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए छत पे, सूर्यदेव को जल चढ़ाया हूँ। फ्रेंड देखिए मेरी पूजा पूरी हो गई है और उसके बाद मैं हटा रही हूँ पर्दे और ये खोलूँगी बालकनी का दरवाज़ा। और इधर से धूप खूब अच्छी आ रही है और आज धूप है भी बहुत अच्छी। सुबह के 8 बजे, 8 बजे तक मेरी पूरी पूजा निपट गई है क्योंकि आज द्वादशी है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और आज मैं पहली चाय बना रही हूँ। अब वरना अक्सर क्या होता है, मैं बिना नहाए चाय पी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली नहा के ही चाय पीती हूँ, लेकिन जिस दिन द्वादशी होती है उस दिन मैं पहले नहा के पूजा करती हूँ। जिस टाइम से द्वादशी लगती है उस टाइम तक पूजा करनी होती है, व्रत का पारण करना होता है। और ये वो वाला दूध है जो मैं लड्डू गोपाल को पिलाती हूँ। सबसे पहले जब उठा के पिलाती हूँ वो दूध चाय में ही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि खाने में क्या बनाऊँ, मतलब खाने की क्या तैयारी करूँ। चाय बनने के साथ साथ म्यूजिक भी, यानी मेरे अलेक्सा में भजन चलते रहते हैं। और मैं साथ ही साथ कर रही हूँ, इन डब्बों को भी पोंछ रही हूँ। जो चाय चीनी पत्ती के डब्बे, इन पे आटे के हाथ लग जाते हैं, तो जब टाइम होता है तो इन डब्बों को भी साथ ही साथ पोंछ लेती हूँ ताकि थोड़ा काम से फ्री रहूँ और होते रहें ये काम। इस तरह से फिर डेली सफाई भी हो जाती है, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जमती है। और किचन में भी मेरे बहुत अच्छी धूप आ रही है। चाय में दूध डालने के बाद अदरक डाल दिया, अब चाय खौलेगी। साथ ही साथ मैं ले आई हूँ पूजा करने के बाद में कपड़े, क्योंकि लड्डू गोपाल के 1 हफ्ते कपड़े इकट्ठे हो गए। मैं 1 हफ्ते के इकट्ठे धोती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ, बस उनका कच्छा डेली धो के डाल देती हूँ। जब तक हमारी चाय खोल रही तब तक निकाल लेते हैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े। लगता है कपड़े हो गए हैं, ये सारे वूलन कपड़े, इनको मैं एक बारी पानी में निकालूंगी क्योंकि इनमें ईजी की खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। एक बारी पानी में निकाल के फिर इसी में ही ड्रायर कर लूँगी। कपड़ों को ना पानी में निकाल लो मशीन में धुले हुए तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और साबुन की या ईजी की खुशबू भी कम आती है। तो मैं यही करती हूँ कि पहले मशीन में वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में टब में निकाल देती हूँ। एक बारी टब में पानी में फलकार लेती हूँ कपड़े, फिर ड्रायर कर लेती हूँ, इससे और अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और ये देखिए इस टाइम पे मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है। ये 9:30 का टाइम है, सर्दियों में जो है धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और 3 बजे के बाद बहुत ठंड हो जाती है घर में। तो अब हम चाय पियेंगे यहाँ बैठ के तो बहुत अच्छा लगेगा। धूप का मज़ा तो पूरा ही आता है, खूब अच्छी धूप आती है मेरी बालकनी में। अभी चाय लेके बैठूँगी। अपनी चाय के साथ साथ मैं इनकी चाय भी लेके यहाँ बैठ गई थी। मैंने कहा था एक साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, बालकनी में धूप अच्छी है। और चाय के साथ लाई हूँ नमकीन क्योंकि आज नहा के पूजा कर ली है। और वरना क्या होता है, मैं बिना नहाए और बिना पूजा करे मैं नमक का कुछ नहीं खाती हूँ, केवल चाय चाय ही पीती हूँ। और ये अभी तक आए ही नहीं है। जब तक चाय ठंडी हो जाएगी मैं पीती हूँ गर्म चाय। मैंने पी ली है। उसके बाद धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने सोचा कपड़ों को स्टैंड पर ही डाल दूँ, क्यों छत पर जाने की मेहनत करूँ।
तो सारे कपड़ों को मैंने स्टैंड पर ही फैला दिया है। और यहाँ बैठी थी तो मैंने देखा है कि इस पौधे में बहुत धूल हो रही है बालकनी के आजकल। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पानी से पाइप लगा के मतलब इन्हें मैंने नहला दिया है खूब अच्छे से इस पौधे को। और सारी दोनों बालकनी मैंने धोई हैं। अभी आ गई हैं, ये कर रही हैं अपना काम, ये अपना काम कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा सामान दाएं बाएं कर दिया ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। और आवाज़ को म्यूट कर लिया क्योंकि इस टाइम पे भी गाने चल रहे हैं। देखिए किचन पूरी साफ़ हो गई है, अभी लगा रही हूँ पोछा। उसके बाद मैं खाना खा के मैं बैठ गई थी थोड़ा सा अपना हिसाब लिखने के लिए। जो मेरा मंथली खर्चा होता है उसको मैं एक डायरी में नोट कर लेती हूँ। और जैसे किसी को पैसे वगैरह देती हूँ या उधार रह जाते हैं जैसे प्रेस वगैरह के, तो वो भी मैं नोट करके रख देती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े पैसों को हम भूल भी जाते हैं। नोट करके रखते हैं तो ये ठीक रहता है। ये देखिए फ्रेंड, डब्बा निकाल के रख लिया है, लेकिन ठंड इतनी हो रही है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता है और छुट्टर पुट्टर काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल मोबाइल का काम भी है, वीडियो भी एडिट करती हूँ, पर यही मैंने रख लिया अपने बेड के पास में ताकि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगी तो ज़रूर। और फ्रेंड देखिए आज मैंने बहुत सारा काम किया। ये बेडशीट वगैरह वूलन बेडशीट निकाली थी गरम वाली, इसको बिछाई है और थोड़ी देर मैं लेट गई थी। अब फिलहाल मैं उठ गई हूँ क्योंकि 5 बज गए। अब चाय वगैरह बनाऊंगी। 1 घंटे का रेस्ट मैं ना ज़रूर करती हूँ क्योंकि वरना फिर मुझसे शाम का काम नहीं होता है। तो ये जो है अपना बेड ठीक कर दे रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे फैला फैला सा, और थोड़ा गर्म भी रहेगा। ब्लैंकेट को इस तरीके से फैला दूंगी तो। और इस वाले दीवान पर भी मैंने गरम बेडशीट बिछा दी है। ये सेमी वूलन है, ज़्यादा मोटी नहीं है क्योंकि इस वाले पे कोई सोता ही नहीं ही नहीं। सारे बेड खाली रहते हैं, कोई है ही नहीं मेरे घर में। और फिर से मेरा शाम का काम स्टार्ट हो गया। आ गई हूँ किचन में, मैं लगा रही हूँ बर्तन। और ये बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं धोती हैं तो मैं बर्तनों को पोंछ पोंछ के लगा रही हूँ। 2 बजे के बर्तन धुले हुए रखे हैं फिर भी इतने गीले हैं कि साफ़ कपड़े से मुझे पोंछ कर रखने पड़ते हैं। और मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है। आ जाएंगे तभी बिछा पाऊँगी, ऐसे तो नहीं बिछेगी। इनकी किसी न किसी की हेल्प तो मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि ठंड हो रही है ना। तो मैं सोच रही इस वाले कमरे में कारपेट बिछा लूँ और फिर मतलब पूजा करने के लिए ठीक रहेगा, इसलिए बिछाऊंगी पूरे कमरे में। और बेडशीट सूख गई है, एक सूख गई है, एक गीली पड़ी है। सारी बेडशीट भी चेंज करी थी आज, इस पर अभी बिछाई भी नहीं है। बहुत काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहने से ही जो है मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा दिन कहाँ निकल गया। और सब लोग बोलते हैं क्या करती रहती हो सारा दिन घर में, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या ही करती रहती हूँ। मेरे सारा दिन मेरा निकल जाता है। बस मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है दिन में जिसमें मैं रेस्ट करूँ या फिर मोबाइल चलाऊँ। तो मुझे लगता है कि अकेले रहो तो अपने आप को बिजी रखो। अगर हम बिजी रखेंगे तो हमें फील नहीं होता कि हम अकेले हैं या घर में कोई भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने आप को व्यस्त रखने की, तो मैं ज़्यादातर खुद को व्यस्त रखती रहती हूँ, ढूंढ ढूंढ के काम निकाल निकाल के करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात हो गई। मोस्टली मेरे हस्बैंड रात में 10 बजे तक ही आते हैं, अभी आएंगे फिर उसके बाद फिर चले जाएंगे क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ। और चाय के साथ साथ फिर से मेरे भजन स्टार्ट हो गए। सब्जी लेके रखी थी, इसको सबको धो के रखने, नए आलू हैं और भजन मेरे चल रहे हैं सुबह शाम दोनों। फ्रेंड मुझे ना काम करने में मेरा बहुत मन लगता है अगर मैं गाने चला लूँ, किसी भी उस पर चलाऊँ। अलेक्सा पे, आजकल मेरे यहाँ अलेक्सा बड़े वाले स्पीकर ख़राब हो रखे तो मेरे अलेक्सा पे गाने चलते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। ये बन गई मेरी गाय की रोटी और ये बना लिया है लड्डू गोपाल के लिए पराठा। सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। और फ्रेंड आज ना मैंने पोछा लगा लिया घर में तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है काफ़ी, तो इस वजह से मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई। सब्जी मैंने ऑर्डर कर ली, रोटियां सेकूंगी। आटा गूंद के रख लिया, लड्डू गोपाल का पराठा बना दिया है, उनको भोग लगाने जा रहे हैं। सैलेड भी आया है और सैलेड तो ज़्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा है। चेक करती हूँ। शाही पनीर
उसको पता है कि मम्मी यही खाती है उनके यहाँ का। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मंथ 2 मंथ में एक बार कभी आ गया तो आ गया, कभी कोई प्रॉब्लम है तो, वरना नहीं मंगाती हूँ मैं। बच्चे होते हैं तो थोड़ा कभी कभी आ भी जाता है, ऐसे नहीं मंगाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो खा के बताती हूँ आप लोगों को कि आज का शाही पनीर कैसा है। तो फ्रेंड देखिए मेरी प्लेट लग गई है, 2 रोटी ली हैं और ये रहा सलाद और ये है अचार जो कि मैंने बनाया, वो बहुत टेस्टी बना अचार। अभी भी रात का खाना भी मैं अकेले ही खा रही हूँ क्योंकि ये आए नहीं हैं अभी, और मैं ज़्यादा देर से खाना खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं अपना खाना टाइम से खा के 1 घंटे की वॉक करने नीचे चली जाती हूँ। जब ये आते हैं तो इनको गर्म करके दे देती हूँ, ये खा लेते हैं। और शाही पनीर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, और सलाद ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मेरा खाना हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक करने नीचे। चलो जी, खाना पीना सब हो गया है। पहले लड्डू गोपाल को सुला देते हैं, फिर खुद सोएंगे, तो इनके गहने हटा देते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे सो गए, हम भी सो जाते हैं और आप लोग भी सो जाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।